हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2020-21 सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन बैंक के इंग्लिश के मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस हल करके उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है और आज के इस वीडियो में हम आपके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे वर्कबुक के और टेक्स्ट बुक के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन आंसर के की ओर ही बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैंने ग्रामर वाला पोर्शन, अनसीन पेज को कैसे हल करना है, नोट में की एवं समरी, सारी चीज़ें ही मैं कंप्लीट पहले ही कर चुका हूँ और प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना दी है। आज के इस पार्ट में हम आपके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, ये जो आपके वर्कबुक के और टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें कि 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में इन 18 क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करें। सारे क्वेश्चंस का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाई डज द पोएट रिगार्ड एज ए फ्रेंड। अब इसका आंसर और सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक 2021 इंग्लिश। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि टेक्स्ट बुक से लिया गया है, वाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज ए फ्रेंड। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें शॉर्ट एंड स्वीट और स्पष्ट स्पेलिंग और स्पष्ट राइटिंग में लिखना है ताकि कॉपी चेक करने वाले को कोई दिक्कत ना है, जिस प्रकार से कि यहाँ पर स्टूडेंट ने लिखा हुआ है। आंसर आएगा, द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज ए फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर to live on as well as permits cities and the gardens to grow on it। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हु आर पीपल फार फ्रॉम अस। मतलब कवि यहाँ पर कह रहा है कि हमसे दूर कौन है, मतलब लोगों से दूर कौन है। पोएम नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ। ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में, उनके जीवन में किसी उम्मीद की कोई किरण ना हो, आशा की कोई किरण ना हो। हु आर फॉरगटन बाय सोसाइटी, जिनको कि समाज ने समाज के द्वारा भुलाया जा चुका है। एंड हु आर सफरिंग ए ग्रेट डील, और जो कि बहुत ही गंभीर रूप से पीड़ित हैं। ऐसे व्यक्ति हमसे क्या हैं, फार फ्रॉम अस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द 2 मीनिंग्स ऑफ वर्ड क्रिकेट। क्रिकेट शब्द के 2 अर्थ क्या हैं। तो द फर्स्ट मीनिंग इज ए स्मॉल इंसेक्ट। इसका पहला अर्थ एक छोटा कीड़ा है, जिसको उस इंसेक्ट, उस कीड़े को हम झिंगूर कहते हैं। एंड द अदर इज द नेम ऑफ ए गेम, और दूसरा इसका जो अर्थ है वो है किसी खेल का नाम, जिसको हम क्रिकेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन वुड्स। जंगल में कवि कौन से जीवन को ढूंढता है। तो ही फाइंड्स एन आइडियल लाइफ इन द वुड्स। जंगल में वह एक आदर्श जीवन को ढूंढता है, पाता है। वुड मतलब यहाँ पर जंगल है। देयर इज़ नो सफरिंग देयर, और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफरिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom डज द पोएट विश टू ट्रस्ट। किस पर विश्वास करने के लिए कवि कहता है। द पोएट विश टू ट्रस्ट आवर इनर वॉइस। इनर वॉइस मतलब हमारी आंतरिक आवाज़। कवि हमारी आंतरिक आवाज़ पर विश्वास करने का बोलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। मंदिर तक कोई कैसे पहुंच सकता है। हिल टॉप टेम्पल का क्वेश्चन है ये। वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द स्टेयर्स बिल्ट ऑन हिल। यदि कोई मंदिर तक पहुंचना चाहता है तो उसको असंख्य, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ चढ़कर जा सकता है। नंबर ऑफ स्टेप्स, स्टेयर बिल्ट ऑन द हिल, जो कि पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे पोएम के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की से ही आपके पेपर आने की पूरी संभावना है। और यदि आप इनको और भी एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ही प्रश्न हैं ये। व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की पोशाक क्या है। अटायर का अर्थ होता है पोशाक, कपड़े। तो क्या है, द अटायर ऑफ द अर्थ इज वाटर ऑफ द सी एंड ग्रीनरी ऑफ द लैंड ऑन द लैंड। मतलब वाटर ऑफ द सी, समुद्र का पानी, और भूमि पर जो हरियाली है वह क्या है, अटायर ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी की पोशाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सेल्फिश एंड ए हेल्पलेस मैन।
एक सेल्फिश मतलब स्वार्थी और एक हेल्पलेस व्यक्ति में अंतर क्या है? तो ए सेल्फिश पर्सन अवॉइड्स द पुअर, एक स्वार्थी व्यक्ति जो रहता है वो गरीबों को अवॉइड करता है। एंड फ्रेस्ड वाइल ए हेल्पलेस मैन वांट्स टू हेल्प देम बट इज अनेबल टू डू सो। परंतु एक हेल्पलेस व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो गरीबों की या जो ऐसे व्यक्ति हैं जो मदद की गुहार कर रहे हैं उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह उनकी माफ़ कीजिएगा मदद करने में असमर्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डज द फॉरेस्ट एवी द रिवर। एवी का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, ईर्ष्या समझते हैं हम, दुर्भावना, नेगेटिव थिंकिंग। तो जंगल जो है नदी को एवी क्यों करता है? तो द फॉरेस्ट एवीज द रिवर फॉर इट्स एबिलिटी टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब नदी में क्या है, इस प्रकार की एबिलिटी रहती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की उसकी योग्यता रहती है, तो इसी बात से वह चिढ़ता है और नदी को एवी करता है क्योंकि वो एक ही स्थान पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल। कवि जब टेम्पल पर पहुंच जाता है तो वह वहाँ क्या देखता है? व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल ही सा द इमोबाइल, इमूवेबल लिखा हुआ है, इसके स्थान पर इमोबाइल भी लिख सकते हैं, इमोबाइल गोडेस या इमूवेबल गोडेस। इमूवेबल जो स्थिर है, एक स्थिर देवी को वहाँ पर देखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ वाटर। किंगडम मतलब साम्राज्य, पानी का साम्राज्य क्या है? सी इज़ द किंगडम ऑफ वाटर, समुद्र जो है वो पानी का साम्राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट्स लाइफ। जंगल अपने जीवन के बारे में क्या शिकायत रखता है? खुद से शिकायत रखता है। द फॉरेस्ट कंप्लेंट्स अबाउट इट्स इनएबिलिटी टू मूव। अब फॉरेस्ट की इनएबिलिटी क्या है कि वह एक ही स्थान पर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता है जंगल। इट हैज़ टू स्टे एट वंस प्लेस, उसको एक ही स्थान पर रहना होता है। ग्रो ओल्ड एंड डाई, वहीं पर वो बड़ा होता है, वहीं बूढ़ा होता है और वहीं पर मर जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज द रिवर प्रेज द फॉरेस्ट। नदी जंगल की किस प्रकार से प्रशंसा करती है? प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो इसका आंसर होगा द रिवर सेज दैट द फॉरेस्ट एंजॉयज द सेक्लूशन ऑफ लिविंग ग्रीनरी एंड इंस्पायरिंग एज वेल एज ए न्यू लाइफ एवरी ईयर। नदी कहती है कि फॉरेस्ट मीन्स जंगल जो है अपने एकांतवास का आनंद लेता है। सेक्लूजन का अर्थ होता है एकांतवास का आनंद लेता है, ऑफ लिविंग ग्रीनरी और जीती जागती हरियाली जो है उसका आनंद लेता है। स्प्रिंग एज वेल एज ए न्यू लाइफ एवरी ईयर, और वसंत ऋतु जो है वह प्रतिवर्ष आती है और उसको एक नया जीवन देती है। मतलब जैसे जब भी वसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों में नई पत्ती आती है, पूरा जंगल जो है हरा भरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डज द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस। नदी अपनी यात्रा को मीनिंगलेस क्यों बताती है? द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस बिकॉज ऑल द टाइम इट हैज़ टू कीप रनिंग एंड इज़ नॉट एबल टू एन्जॉय ए सिंगल मोमेंट ऑफ काम एंड रेस्ट। नदी की यात्रा जो रहती है वो बिना रुके चलते रहना रहती है, कंटिन्यू रनिंग करना रहती है और उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल पाता है, इसलिए वह अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को जो है मीनिंगलेस बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट अदर मीनिंग डज द वर्ड बाल हैव। बाल शब्द BALL, बाल शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? हमने आपकी जो पोएम नंबर 16 है द इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एक ही शब्द के बहुत सारे या अलग अलग अर्थ निकलते हैं जबकि स्पेलिंग सेम होती है। तो बाल शब्द का यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या है? तो द वर्ड बाल मीन्स ए टाइप ऑफ वेस्टर्न डांस। बाल का एक अर्थ होता है गेंद, ठीक है, और इसका दूसरा अर्थ होता है एक वेस्टर्न डांस, एक डांस का प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन यू स्लैम द डोर ए डोर। स्लैम का अर्थ होता है धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देना। जब हम दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी स्लैम ए डोर इट प्रोड्यूसेस ए लाउड नॉइज़। जब हम दरवाजे को धड़ाम से ज़ोर से बंद कर देते हैं तो वह एक लाउड वॉइस, माफ़ कीजिएगा, नॉइस, शोरगुल प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ इज़ कॉपर यूज्ड इन द किचन। कॉपर किचन में, रसोई घर में किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है? तो कॉपर इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर किचन कुकिंग फूड। यूटेंसिल का अर्थ होता है उपयोगी या बर्तन, साधन, ठीक है। तो कॉपर को यूटेंसिल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है रसोई घर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट मेक्स द पोएट थिंक दैट
मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हम स्टेप बाय स्टेप आपके सारे क्वेश्चन आंसर को हिंदी एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कवि के अनुसार मैन जो है, आदमी जो है, वह गॉड की, ईश्वर की सबसे ग्रेटेस्ट रचना, क्रिएशन मतलब रचना क्यों है या कैसे है। द पोएट थिंक्स दैट द मैन इज गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन। कवि सोचता है कि मैन जो है, इंसान जो है, ईश्वर की सबसे महान कृति है। बिकॉज ही इज ओनली वन हु कैन लव एंड थिंक, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस पूरी पृथ्वी पर जो कि किसी से प्रेम कर सकता है और थिंक कर सकता है, सोच सकता है। इसके अलावा कोई दूसरे प्राणी नहीं है जो इससे बढ़कर किसी से प्रेम कर सके या फिर सोच सके, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन बैंक के जो पोएम के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं उनको हमने हल किया है। इसी प्रकार से यदि आप वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें और बिल्कुल भी रिस्क ना लें, अच्छे से तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।